चलिए दोस्तों, आज भारत के पावर क्राइसिस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो आपको चाइना के पावर क्राइसिस के बारे में तो पता ही होगा, जिससे वहाँ के ट्रैफिक लाइट्स नहीं चल रहे हैं, कई सिटीज में इर्रेगुलर पावर सप्लाई हो रहे हैं एंड कई फैक्ट्रीज भी बंद हो गए हैं। वैसा ही कुछ सिचुएशन अब भारत में भी आ गया है। चलिए भारत के इस अनएक्सपेक्टेड पावर क्राइसिस को समझते हैं द यूथ स्पीक्स विद देव के इस एपिसोड में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, दरअसल बात कुछ ऐसा है कि भारत में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाले कोल के 109 प्लांट्स में सिर्फ एक हफ्ते का कोयला का रिजर्व बचा हुआ है। अगर भारत सरकार की माने तो हर प्लांट में मिनिमम 2 हफ्ते का कोयले का रिजर्व बचा होना चाहिए। अगर हम डेटा की बात करते हैं तो इनमें से सिर्फ एक प्लांट है जिसके पास 7 दिन का रिजर्व है, 9 प्लांट्स के पास 6 दिन का, 6 प्लांट्स के पास 5 दिन का, 15 प्लांट्स के पास 4 दिन का, 19 प्लांट्स के पास 3 दिन का, 20 प्लांट के पास 2 दिन का और 20 प्लांट के पास 1 दिन का एंड 17 तो ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास अभी कोयले का कोई रिजर्व नहीं बचा है। अगर हम ऑन एन एवरेज देखते हैं तो सारे प्लांट्स मिला के सिर्फ 3 से 4 दिन का कोयले का रिजर्व बचा हुआ है। दोस्तों, सवाल अब ये आता है कि ये प्रॉब्लम आई कैसे। दोस्तों, ये सिर्फ हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया के तमाम कंट्रीज ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन भारत के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम चाइना के बाद दूसरी ऐसी सबसे बड़ी कंट्री हैं जहां 70% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन थ्रू कोल होता है एंड यहाँ जो प्रोडक्शन करने वाले राज्य हैं यानी कि छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में भारी बारिश की वजह से कोल खदानों में पानी भर गया है एंड रास्ते इतने खराब हो चुके हैं कि सप्लाई रुक चुकी है। इनफैक्ट स्थिति इतनी खराब है कि इस साल 75% से कम सप्लाई हुआ है कोल प्लांट्स में। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि जो मैंने आपको पॉइंट्स गिनवाए, जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स गिनवाई, यानी कोयलों के खदानों में पानी भरना या रास्ते खराब होना या भारी बारिश होना, ये तो आम प्रॉब्लम्स है। भारत हर साल ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करता है। तो इस साल नया क्या है? दोस्तों, हर साल जब भी भारत ऐसा क्राइसिस फेस करता है तब वो बाहर से कोल इंपोर्ट कर लेता है ताकि इस टेम्परेरी क्राइसिस को सॉल्व किया जा सके। लेकिन इस साल दिक्कत है प्राइस का। अब आप सबको पता होगा कि पिछले 2 सालों में हर कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है एंड इसी इकोनॉमिक इम्पैक्ट से उभरने की कोशिश सभी कंट्री, इसी कोशिश में जो एनर्जी कंजम्पशन की एक्सपेक्टेशन थी वो इन रियलिटी कहीं ज़्यादा है एंड इस एक्सपेक्टेशन को सप्लाई पूरा नहीं कर पा रहा है, इस डिमांड को सप्लाई पूरा नहीं कर पा रहा है, इसीलिए बढ़ रहे हैं प्राइसेस। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो नेचुरल गैसेस में 600% का इजाफा हुआ है एंड कोल भी इंटरनेशनल मार्केट में अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पे है। दोस्तों, अगर ऐसे सिचुएशन में हम बाहर की मार्केट से कोल इंपोर्ट करें, जो कि फाइनली हमें करना पड़ेगा, तो इससे हमारे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। अगर हम एक्सपर्ट्स की मानेंगे तो इस सिचुएशन से बचने के लिए कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है। कोल इंडिया का भी अगर हम स्टेटमेंट देखेंगे तो वो कोल की सप्लाई बढ़ाने में 15 अक्टूबर तक का टाइम लेंगे, लेकिन अगर कई एक्सपर्ट्स की राय हम देखें तो 15 अक्टूबर भी एक बहुत वेग टाइमलाइन है, इससे कहीं ज़्यादा टाइम लगेगा कोल सप्लाई को ठीक होने में। दोस्तों, आगे क्या होगा अब ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दिल्ली के साथ साथ और कई सीएम ने पीएमओ को अपने सिचुएशन के बारे में बताया एंड ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। लेकिन इस सिचुएशन से शायद अब हम बिजली की बचाव करना सीख जाएं और बिजली की कीमत समझ जाएं। इसीलिए इस इशू को, इस मुद्दे को हमें समझना ज़रूरी है।